अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के साथ हाजिर हूँ। वो कह रहे थे कि सर हमें आपने एंजाइम का चैप्टर भी पढ़ा है, लेकिन हमें लॉक एंड की मॉडल की अलग अलग तो समझ है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के मुतालिक इनकी डिफ्रेंसिएशन का हमें पता नहीं चलता, और अक्सर अवकात एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट का नाम जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, जिन्होंने मुझे कहा है कि सर हम इस ये वीडियो आप हमारे लिए बनाएं, तो इंतहाई मुख्तसर से वीडियो है। देखो स्टूडेंट, ये दो हाइपोथेसिस है। एक हाइपोथेसिस का नाम है लॉक एंड की मॉडल और दूसरे हाइपोथेसिस का नाम है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ये दोनों हाइपोथेसिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करते हैं। यानी मतलब ये है कि हाउ डू एंजाइम वर्क, कि एंजाइम किस तरह काम करता है। इस वीडियो लेक्चर में मैं सबस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। सबस्ट्रेट उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जिसके साथ एंजाइम एक्शन करते हैं। तो शुरू करता हूं दोनों के दरमियान डिफरेंस को। जी, लॉक एंड की मॉडल को डेवलप किया है ईमेल फिशर ने 1890 में। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डेवलप किया है। जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को डेवलप किया है डी कोशालेंट ने 1959 में, 1959। यानी मतलब ये है कि ये पहले और ये बाद में। जब ये पहले हुआ है तो इसमें जो गलतियां थे वो आपको इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में करेक्शन की सूरत में, इस्लाह की सूरत में मिलेगी। और इसका ये मतलब ये है कि चूंकि ये नेक्स्ट है तो इसलिए बाद में है, इसलिए ये ठीक है इसके नस्बत। ठीक है ना। दूसरी, अकॉर्डिंग टू देम द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज रिजिड। अब एंजाइम के दो साइड है। ठीक है, मैं आपको वजाहत के लिए यहां पर मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एंजाइम है, ये आपके साथ एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड उस साइड को कहते हैं जिसके साथ ये सबस्ट्रेट के साथ बेंड होता है, और एक वो साइड है जो मिसाल के तौर पर ये एक्टिव साइड है और ये क्या है, एलेस्टोरिक साइड है। यानी वो साइड जिसके साथ सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बेंड नहीं हो सकता, तो उस साइड को कहते हैं एलेस्टोरिक साइड, और एक है एक्टिव साइड। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये एक्टिव साइड क्या है, रिजिड है, सख्त है। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचक, मॉडिफिकेशन, चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है ना। यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू देम इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के मुताबिक द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड। मतलब ये है कि ये साइड, इस थ्योरी के मुताबिक ये साइड रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। इसमें मॉडिफिकेशन सबस्ट्रेट के मुताबिक हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है जी, तीसरा डिफरेंस क्या है, एक्टिव साइड और एलेस्टोरिक साइड को तो समझ गए ना। तीसरा डिफरेंस क्या है, ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन फिट एन एक्टिव साइड। यानी एंजाइम के एक्टिव साइड में सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही, यानी वो चीजें जिस पर एंजाइम एक्शन करता है वो फिट आ सकते हैं लेकिन की मॉडल के मुताबिक। जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में स्पेसिफिक एंड अदर रिलेटेड सबस्ट्रेट, सिर्फ स्पेसिफिक नहीं बल्कि तमाम सबस्ट्रेट क्या है, एक्टिव साइड में फिट आ सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड चेंज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट एक्टिव साइड चेंज होगा और उसको अपने अंदर सबस्ट्रेट को वो फिट करेगी और फिर आगे उसको प्रोसीड करेगी।
इसलिए कहते हैं। चौथा पॉइंट, ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एंजाइम एक्टिवेशन एंड रिएक्शन। यानी लॉक एंड की मॉडल यहां तक तो बात करता है कि सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम के साथ बेंड हो जाता है एक्टिव साइड में। आगे जब एंजाइम रिएक्शन शुरू करता है, एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन रिएक्शन में जब एंजाइम एक्टिव हो जाता है, आ, तो वो एक्सप्लेन लॉक एंड की मॉडल नहीं करता। तो ये उसमें एक और खामी है। जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के मुताबिक according to them enzyme activation occur during certain modification, यानी इसके मुताबिक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट, एंजाइम जब अपने एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक्टिवेशन आपको नजर आएगी, मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिवेशन रिएक्शन आपको एंजाइम की नजर आएगी। इसके बाद है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉक एंड की मॉडल का एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल लॉक और की है, यानी ताला और चाबी है, और यहां पर ताला सबस्ट्रेट है, चाबी उसका एंजाइम है। जबकि इसके मुताबिक एग्जाम्पल क्या है, हैंड एंड ग्लू, ठीक है ना, ग्लास यानी दस्ताने, हाथ और दस्ताने है। आपको पता है कि किसी किसी किस्म के दस्तानों में भी आपका हाथ फिट आ सकता है, ठीक है ना। तो ग्लास में ये इसके एग्जाम्पल है। ये रिजेक्टेड हाइपोथेसिस है और ये एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है अबाउट मूड ऑफ एंजाइम के मुतालिक, यानी एक्सप्लेनेशन के मुतालिक कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जब रिएक्शन करते हैं तो ये एक्सेप्टेड है और ये क्या है, रिजेक्ट हुई है। क्लियर। तो यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक पे मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी बहुत वास्ट ब्रांचेस रखते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी टर्मिनोलॉजी है। कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल अंदाज में मुख्तसर से वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।